नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर? आंसर इज टेंडर रेफर्स टू एन इनविटेशन टू बिड for a project. Tendering usually refers to the process whereby government and financial institutions invite bids for a large project that must be submitted within a definite deadline. It means टेंडर में बिड को इनवाइट किया जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। बिड मीन्स जो बोली होती है, बोली लगाई जाती है। तो और टेंडरिंग क्या बन जाता है? टेंडरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, टेंडर देने के प्रोसेस को टेंडरिंग कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिड को इनवाइट करती है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, और जो कि सबमिट करवाना होता है विद इन अ डेफिनेट डेडलाइन, एक डेफिनेट पीरियड के अंदर। आगे आता है टेंडर के टाइप्स। तो टेंडर के जो हैं 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ओपन टेंडर, नंबर 2 लिमिटेड टेंडर एंड नंबर 3 सिंगल टेंडर। सो फर्स्टली है ओपन टेंडर। सो आंसर इज द सिस्टम ऑफ इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स by public advertisement in the most open public manner possible should be used as a general rule. It means कि ओपन टेंडर जो हैं सभी जो पर्सन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए इसका नाम पब्लिक टेंडर रखा जाता है। और बेसिकली इसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस। आगे कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं ओपन टेंडर के बारे में ही हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एडवर्टाइज हाई वैल्यू टेंडर्स इन नेशनल न्यूज़पेपर। इट मीन्स जो हाई वैल्यू टेंडर्स होते हैं उनको नेशनल न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। सेकेंड इज़ मिनिमम गैप बिटवीन पब्लिकेशन एंड ओपनिंग इज़ इक्वल टू 30 डेज़। इट मीन्स जो मिनिमम गैप होता है इसकी पब्लिकेशन के और जो ओपनिंग के बीच का, वो 30 डेज़ का होता है। थर्ड इज़ टेंडर फॉर्म टू बी अवेलेबल फॉर सेल 3 वीक बिफोर ओपनिंग। इट मीन्स जो टेंडर फॉर्म जो है वो 3 हफ्ते पहले ओपनिंग के अवेलेबल हो जाता है। और अगर स्मॉल वैल्यू टेंडर्स हैं और किसी भी तरह से वो ओपन टेंडर में ट्रीट किया जा रहा है तो वो उसमें मिनिमम 15 डेज़ का टाइम लगता है। कंक्लूज़न में हम ये बोलते हैं, मतलब अगर कंक्लूड करें उस चीज़ को, कि अगर हाई वैल्यू टेंडर है तो वो ओपनिंग के 3 हफ्ते पहले अवेलेबल हो जाएगा उसका फॉर्म, और अगर स्मॉल टेंडर है वो 15 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगा ओपनिंग के। नेक्स्ट इज फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है सेल ऑफ टेंडर फॉर्म नॉट टू बी डिनाइड। मतलब जो फॉर्म है उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज डेट फ्रॉम विच टेंडर डॉक्यूमेंट वुड बी अवेलेबल टू बी नोटिफाइड एंड नॉट बी लेस देन 15 डे बिफोर टेंडर ओपनिंग डेट। इट मीन्स जो टेंडर की ओपनिंग डेट होती है उसके 15 दिन पहले ही टेंडर के साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके बारे में बता दिया जाता है। 6 पॉइंट इज न्यूज़पेपर कटिंग मस्ट बी पेस्टेड ऑन टेंडर फाइल। टेंडर फाइल में न्यूज़पेपर की कटिंग जो है पेस्ट करनी होती है। सो नेक्स्ट टेंडर इज लिमिटेड टेंडर। It means where it is not considered practicable or advantageous to call for open tender. Limited tender may be invited with concurrence of finance and approval of competent अथॉरिटी। इट मीन्स जहाँ पर ओपन टेंडर जो है निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, उस केस में हम फाइनेंस जो मिनिस्टर है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी कंकरेंस से, मतलब उसकी स्वीकृति से, एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होती है उसकी परमिशन लेके हम लिमिटेड टेंडर वहाँ पर निकाल सकते हैं।
आगे जो है लिमिटेड टेंडर के बारे में ही कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। लिमिटेड टेंडर आर इनवाइटेड फ्रॉम लिमिटेड टेंडरर्स फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट टू सेव द टाइम फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइज्ड इन नेचर। इट मीन्स कि जो लिमिटेड टेंडर होते हैं उसमें जो लिमिटेड टेंडरर्स होते हैं उनके अप्रूव्ड लिस्ट होती हैं और उसी को वही पर्सन जो है अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल से बात ये है कि ओपन टेंडर में वो पब्लिक होता है, वो सबके लिए मतलब उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। लिमिटेड टेंडर का मतलब ही सिलेक्टिव टेंडर है। यहाँ पे एक सिलेक्टिव बंदों की लिस्ट होती है और वही पर्सन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपल। और आगे इसमें ये बताया गया है कि नोटिस फॉर लिमिटेड टेंडर शुड बी सेंड टू द eligible contractor born on approved list and should also be published in local newspaper and displayed on notice board and put on internet। तो इसमें यही बोला गया कि जो अप्रूव्ड लिस्ट होती है उसी में से करेंगे और लोकल न्यूज़पेपर में इसकी प्रिंट जो आता है और डिस्प्लेड और नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है इसके बारे में और इंटरनेट पे भी अवेलेबल करवाया जाता है इसके बारे में। और आगे ये बोला गया है कि द रीज़न फॉर इनवाइटिंग लिमिटेड टेंडर्स शुड बी कैप्ट इन रिकॉर्ड। अगर देखो हम है ना लिमिटेड टेंडर क्यों मतलब निकाल रहे हैं इसके बारे में रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए। दे शुड बी मिनिमम 10 फर्म्स रजिस्टर्ड फॉर लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर के लिए कम से कम मिनिमम 10 जो फर्म्स हैं वो होनी चाहिए। लिमिटेड टेंडर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स बोर्न ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ओनली। तो जो लिमिटेड टेंडर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करेंगे वो अप्रूव्ड लिस्ट में से ही होने चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इसी का जो पार्ट आ जाता है जैसे हमने किया था फर्स्ट है ओपन टेंडर, देन है लिमिटेड टेंडर और लिमिटेड टेंडर का ये पार्ट है स्पेशल लिमिटेड टेंडर। तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर में SLT भी बोलते हैं। इसके बारे में यही बताया गया है कि these tender may be invited from specialized and reputed contractors and agency। जो स्पेशल लिमिटेड टेंडर है वो कौन अप्लाई करेगा, एक रेपुटेड जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या स्पेशलाइज्ड नेचर का कॉन्ट्रैक्टर होगा या एजेंसी होगी वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। इट मे बी प्रोसेस्ड विद फाइनेंस कंकरेंस एंड अप्रूव्ड द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इस केस में भी यही बोला गया है जैसे कि ऊपर था कि यहाँ पे भी फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्करेंस चाहिए होती है, स्वीकृति चाहिए होती है और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में कुछ बताया गया है, वो ये है कि वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। अगर स्पेशलाइज्ड नेचर का वर्क होगा तो उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिएगी PHOD की। और नेक्स्ट है वर्क ऑफ अर्जेंट नेचर अगर होता है तो उसके लिए हमें GM की अप्रूवल चाहिए होगी। और कंसल्टेंसी वर्क अगर होता है तो वहाँ पे भी हमें GM की अप्रूवल चाहिए होती है। तो GM जो होता है वो जोनल लेवल पे होता है और PHOD होता है नेशनल लेवल पे। और आगे बोला गया है कि टेंडर्स नीड नॉट नेसेसरली बी बोर्न ऑन अप्रूव्ड लिस्ट। यहाँ पे जो है स्पेशलाइज्ड लिमिटेड टेंडर के केस में अप्रूव्ड लिस्ट में से ज़रूरी नहीं कि टेंडर अप्रूव्ड लिस्ट में से होने चाहिए। ऑफर फॉर SLT शुड बी इनवाइटेड फ्रॉम एटलीस्ट 6 फर्म्स बट नॉट लेस देन 4 फर्म्स। तो इसमें जो है कि कम से कम 6 फॉर्म्स होने चाहिए। अगर 6 नहीं है तो 4 तो नेसेसरी है ही है। ईच टेंडर टू फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया। और कोई जो भी टेंडर होगा वो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर में बी इनवाइटेड विद CAs। मतलब सिंगल टेंडर जो है वो इनवाइट किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। This system is adopted only when the work is of petty nature। petty nature means जब छोटा मोटा सा काम होता है ना तो उस केस में सिंगल टेंडर अप्लाई किया जाता है। अप्रूवल इन केस ऑफ emergent सिचुएशन, एक्सीडेंट, ब्रीचेस इन्वॉल्विंग डिसलोकेशन ऑफ ट्रैफिक एंड AMC ऑफ इक्विपमेंट। तो इन केसेस में अप्रूवल चाहिए होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर उसको डिटेल से पढ़ें।